निर्दलीय चुनाव लड़ा जाएगा, जीतने के लिए चुनाव लड़ा जाएगा और कांग्रेस को यहाँ पिछाड़ के तीसरे नंबर पर लाने का काम किया जाएगा। और शायद ऐसा भी हो सकता है कांग्रेस चौथे नंबर पर भी आ सकती है। पार्टी इस टाइम धन बल के मामले में बिकी हुई पार्टी होगी। किस नेता के ऊपर आरोप लगा रहे, किस नेता ने, कांग्रेस के कौन से पदाधिकारी ने, बड़े वाले ने पैसा ले लिया? चाहे करण मेहरा भाई हों और चाहे CLP हमारे लीडर यशपाल आर्य हों, चाहे हरीश रावत जी हों और चाहे गणेश गोदियाल हो, इस मामले में हम कहने में डरते नहीं। बड़े बड़े नेता आएंगे, मनाएंगे, कहेंगे आगे की योजना ऐसी है वैसी है, 27 का टिकट है। जो कदम उठ गया वो पीछे हटेगा नहीं। चाहे कोई भी आए, चुनाव लड़ा जाएगा तो चुनाव लड़ रहे हैं, कल पर्चा भरने जाएंगे। चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए। इस बार आप जो है बेबी खन्ना जी को समर्थन कर दीजिए और बेबी खन्ना जी 2027 में आपका खुल करके समर्थन करेंगे। अपने भाग्य की रोटी कोई किसी को नहीं देता, आप उससे निश्चिंत रहें। बोर्ड यशपाल राणा ही चलाए। आरोप लगातार लग रहे थे और लगाते लगाते सर टिकट मिल गया सचिन गुप्ता जी को, जबकि आपने लगातार जो है बहुत सारी बातें कह दी थी। प्रणय जी ने भी बहुत सारी बातें कह दी थी, पार्टी का गद्दार तक आप लोगों ने बोल दिया था। इसके बावजूद कांग्रेस पार्टी ने टिकट जो है सचिन गुप्ता जी को दिया। देखिए, पार्टी इस टाइम धन बल के मामले में बिकी हुई पार्टी हो रही है। पूरी PCC पैसों के बल पर टिकट बांट रही है और अगर आप बगावत नहीं करेंगे, PCC को मुंह तोड़ जवाब नहीं देंगे तो आपको जीने का कोई अधिकार नहीं। लेकिन क्या होता है, कई बार ऐसा होता है कि पार्टी ये कहती है कि अगर एक को टिकट हो गया तो सब लोग मिल जाइए, सब लोग मिल करके उस व्यक्ति को चुनाव लड़ाइए। ऐसा है, पार्टी अगर ये कह रही है कि एक होकर चुनाव लड़ाइए, तो जब विधानसभा का चुनाव होता है, जब उसकी शिकायतबाजी हुई है तो पार्टी ने तो बाहर क्यों नहीं निकाला, फिर उसे टिकट क्यों दिया? ये भी तो सवाल है ना। अगर आप जो पार्टी से गद्दारी करेगा और आप उसे सिंबल थमा देंगे पैसों के बल पर, तो कहीं ना कहीं तो जिंदा रहने के लिए इंसान को कदम उठाना तो पड़ेगा ना। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि निर्दलीय की चूंकि परंपरा चली आ रही है रुड़की में, तो ये हो रहा है कि भाई ठीक है, जब परंपरा निर्दलीय की चल रही है तो टिकट को छोड़ो, निर्दलीय लड़ेंगे और निर्दलीय में फ़ायदा ज़्यादा है। देखिए, निर्दलीय जनता चुनाव लड़ाती है। मैं पहले भी निर्दलीय चुनाव लड़ा, हार जीता, और अब भी मुझे जनता चुनाव लड़ाएगी। और आप ये समझें, निर्दलीय चुनाव लड़ा जाएगा, जीतने के लिए चुनाव लड़ा जाएगा और कांग्रेस को यहाँ पिछाड़ के तीसरे नंबर पर लाने का काम किया जाएगा। और शायद ऐसा भी हो सकता है कांग्रेस चौथे नंबर पर भी आ सकती है। तीसरे नंबर पे कौन रहेगा फिर? तीसरे नंबर का तो ये तो लड़ाई है। हम बेबी खन्ना जी भी कह रहे हैं वो भी निर्दलीय लड़ेंगे। देखो, अगर बेबी भाई भी लड़ रहे हैं, अच्छी बात है। जिसके भाग्य में तिलक होगा निर्दलीय भाई, आप इस बात का ध्यान रखें। मतलब ये तय है कि निर्दलीय जीतेगा? हाँ, निर्दलीय ही जीतेगा। बीजेपी ने अभी तक घोषित नहीं किए हैं, कांग्रेस ने घोषित किया, आपने कांग्रेस को तीसरे नंबर पे ला दिया। कांग्रेस का तो यहाँ बस्ता भी नहीं लगेगा, कुछ जगह लगेगा और कुछ जगह तो बस्ता भी नहीं लगेगा। आप देख लेना कांग्रेस की क्या हालत होने वाली। मतलब आपका उद्देश्य देखिए क्या क्या होता है पॉलिटिक्स में। कई बार लोगों ने ये कहा कि कई बार उद्देश्य ये होता है कि जीतना होता है, खुद को जिताना होता है, और कई बार दूसरों को हराना होता है। हम किसी को हराने के लिए चुनाव नहीं लड़ रहे, हम जीतने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। और आप ये समझ लें, निश्चित तौर पर यहाँ से हम जीतेंगे। बेबी खन्ना जी ने ये बात कही कि हम वो चाह रहे हैं, मतलब हम मैसेंजर भी बन जाते हैं। नारद मुनि ऐसा काम किया करते थे कि उधर की मैसेज लिए उन्होंने दूसरी जगह पहुंचा दिया, लेकिन जो वहाँ हुआ वही हम यहाँ बता रहे हैं आपको। उन्होंने कहा कि इस बार आप जो है बेबी खन्ना जी को समर्थन कर दीजिए और बेबी खन्ना जी 2027 में आपका खुल करके समर्थन करेंगे। अपने भाग्य की रोटी कोई किसी को नहीं देता, जो ऊपर वाले ने लिख दिया वो अटल सत्य है। मतलब ये है कि ऊपर वाले लिख दिया है यशपाल राणा जी का तिलक होना है, ये जनता का। आपकी थाली के अंदर एक दाल रखी है, आप उसे बांट के नहीं खाएंगे। आपके पेट में अगर 2 रोटी की भूख है तो आप 2 ही रोटी कमाएंगे। बेबी भाई चुनाव लड़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, उन्हें भी शुभकामना। हम भी निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, हम जीतने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। हम किसी को हराने के लिए नहीं कि हम कांग्रेस को हराने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, हम अपने मकसद से जनता की सेवा के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। आपने मेरा अखिलेश भाई पिछले 5 साल का कार्यकाल देखा है। मैं अपने विकास कार्यों पर वोट मांगूंगा और जब जो विकास करेगा जनता उसे ही समर्थन करेगी। आप उससे निश्चिंत रहें, बोर्ड यशपाल राणा ही चलाएगा। हाँ भाई, क्या
क्या लगता है, मतलब इन्होंने कह दिया भाई बोर्ड जो है यशपाल राणा जी चलाएंगे? देखिए जैसे 2013 में इन्होंने बोर्ड चलाया है, ऐसे कोई नहीं चला सकता। आने वाले टाइम में भी यशपाल राणा ही बोर्ड चलाएंगे। सचिन गुप्ता जी भाई जब कांग्रेस ने टिकट दे दिया उन्हें, तो आप लोग का समर्थन इन्हें छोड़ करके उन्हें कर देना चाहिए? नहीं नहीं, हम भाई जी के साथ है, हमारा पूरा शहर भाई जी के साथ है। जी भाई बोर्ड को चलाने वाले यशपाल के सिवा कोई है नहीं रुड़की के अंदर। देखो 5 साल इन्होंने बोर्ड चलाया है, कोई भी किसी तरह की कोई शिकायत नहीं आई, बहुत बढ़िया बोर्ड चलाया है। और एक बात बताइए, अभी पार्टी के बड़े बड़े नेता आएंगे, मनाएंगे, कहेंगे आगे की योजना ऐसी है वैसी है, 27 का टिकट है, सब कुछ आपको बताएंगे, राज्य मंत्री भी बनाने की बात करेंगे, तो फिर अखिलेश भाई ऐसा है, 2-2.5 साल किसने इंतजार करा? नहीं होता ना। और आप मेरी आदत को जानते हैं, जो कदम उठ गया वो पीछे हटेगा नहीं। चाहे कोई भी आए, चुनाव लड़ा जाएगा तो चुनाव लड़ रहे हैं, कल पर्चा भरने जाएंगे। चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, जो जनता का साथ है, जनता ही अब चाहे ठुकरा दे और जनता ही से सर माथे बिठा ले, चुनाव लड़ा जाएगा। चुनाव लड़ा जाएगा, जनता ठुकरा दे या जनता सर माथे पे बिठा ले। लेकिन सोचने कांग्रेस का टिकट आपने बोला, बेबी खन्ना जी ने भी यही बात बोली कि बिका हुआ, सच में ऐसा है? एक तो सच हो, एक महान सच है। मैं गंगा जल लेके कसम खा लें बिका हुआ है नहीं है। मैं किसे कह रहे हैं, मतलब कौन, किस नेता के ऊपर आरोप लगा रहे हैं? किस नेता ने, कांग्रेस के कौन से पदाधिकारी ने, बड़े वाले ने पैसा ले लिया? चाहे करण मेहरा भाई हों, और चाहे CLP हमारे लीडर यशपाल आर्य हों, चाहे हरीश रावत जी हों, और चाहे गणेश गोदियाल हो, इस मामले में हम कहने में डरते नहीं। जो करना है, जो सत्य है वो सत्य है। अगर वहाँ कोई आदमी एक कांग्रेस के अंदर सही चल रहा था, वो माननीय प्रीतम सिंह जी हैं, बाकी सब बिकाउस होता है। आप इसलिए भी कह सकते हैं क्योंकि प्रीतम सिंह जी आपके पक्ष के हैं और आपका समर्थन करते हैं? ऐसा नहीं, जो राजा होता है वो राजा ही होता है, जिनमें खानदानी गुण होते हैं ना, वो माननीय प्रीतम सिंह जी में हैं। आप उससे निश्चिंत। ये उनका इशारा है कि आप निर्दलीय लड़िए? नहीं नहीं, उनका कोई सहारा नहीं। अगर वे मेरे बड़े भाई की तरह हैं, उनका कोई सहारा नहीं है। चुनाव अपनी सब इच्छा से लड़ा जाता है। प्रीतम सिंह जी चक्रोता से चुनाव लड़ते हैं, हम रुड़की से लड़ते हैं, ठीक है ना। वहाँ अलग माहौल है, यहाँ अलग माहौल है, तो सबको अपने अपने क्षेत्र की राजनीति का पता है। अभी तक ये कहा जा रहा था कि अभी तक निर्दलीय चलता आ रहा है, लेकिन इस बार जो है पार्टी वर्सेस पार्टी का चुनाव होगा। बीजेपी ने अभी तक फिलहाल घोषित नहीं किए हैं, हो सकता है कुछ क्षणों में वो घोषित कर दें। तो आपको नहीं लगता कि बीजेपी कोई मजबूत कैंडिडेट उतारेगी तो शायद जो है बीजेपी वर्सेस कांग्रेस हो सकता है, या बीजेपी वर्सेस यशपाल राणा, या बीजेपी वर्सेस कोई भी हो सकता है? हमारा चुनाव ही बीजेपी से होगा, आप उससे निश्चिंत रहें। आपका चुनाव बीजेपी से हो रहा है? 100% बीजेपी से ही चुनाव होगा। और सचिन गुप्ता जी चुनाव किससे लड़ेंगे, बीजेपी से या यशपाल राणा जी से? क्या कहा? बस्ते भी नहीं लगेंगे, बस्ते भी नहीं लगेंगे। ठीक हो गई बात। सचिन गुप्ता जी के बस्ते लगते हैं नहीं लगते हैं, ये हम जाकर के बस्तों पर चेक करेंगे और खुल करके आपको सारी ग्राउंड रिपोर्ट देंगे। देखते रहिएगा द न्यूज़ वाला नेटवर्क। लेकिन साफ तौर पर यशपाल राणा जी का कहना है कि चुनाव लड़ा जाएगा, निर्दलीय लड़ा जाएगा, और साफ तौर पर एक बड़ा आरोप कांग्रेस के उन बड़े पदाधिकारियों के ऊपर कि भैया इन्होंने पैसे लिए और टिकट दिए। ये बात सही है कि पैसे लेकर के ही यात्रा करते हैं आप, ऐसे टिकट आपको मिलता नहीं है। अगर आप दिल्ली जाएं तो आपको पैसे से टिकट लेना पड़ेगा, ट्रेन का लीजिए, हवाई जहाज का लीजिए। लेकिन ये इस वाले टिकट में पैसा कितना चलता है ये मुझे नहीं पता। आरोपों को सुनते रहिए, कमेंट सेक्शन में बताते रहिए और देखते रहिए द न्यूज़ वाला नेटवर्क। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।